देश में चुनावों का माहौल है। मेरे आपको लगे कि अमित शाह जी जब वोट मांगने आते हैं तो कैसे मांगते हैं? देखिए, मंच पर उपस्थित तमाम बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं भाई, जितना राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा, आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा, आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है। देखिए भैया, ये जो कॉमेडी है, ये जो मिमिक्री है, ये जो कविता है, तीनों चीजें ये कैसे होती है? ये गोदी मीडिया आपसे छिपा रहा है भैया। मैं आपको बताता हूं, कल मैं हरियाणा गया, हरियाणा खुद गया सेल्फ। एक किसान आया, फार्मर मेरे पास आया, मुझसे कहता है राहुल जी बारिश आई और मेरी फसल नष्ट हो गई। बारिश आई, फसल गई। मैंने उससे कहा खुले में क्यों बोते हो? साथियों, मेरे एक मंत्री को उठा के ले गए सीबीआई वाले। उस बेचारे की याददाश्त चली गई, वो सब कुछ भूल गया है। अब केजरीवाल जी का विज्ञापन शुरू हुआ, मेरे सपने में आते हैं रात को रोज। मैंने देखा वो विज्ञापन कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, साथियों, मेरे एक मंत्री को उठा के ले गए सीबीआई वाले। उस बेचारे की याददाश्त चली गई, वो सब कुछ भूल गया है। वो सब कुछ भूल गया है, उसको बस इतना याद है कि मेरी याददाश्त गई है। इसके अलावा कुछ भी याद नहीं है। वो झूठ नहीं बोलता कभी भी। मैंने खुद देखा है उसकी याददाश्त को जाते हुए, मेरे सामने गई है। मैंने खुद देखा है, मेरे सामने गई है, ऐसे निकल के गई है, हरे रंग की थी। मैंने खुद देखा है जाते हुए। हमारे पड़ोस में एक सज्जन है, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। सारा अपार्टमेंट, सारा मोहल्ला वहां। मैं हैरान, मैंने कहा यहाँ सारे हैं, पतिदेव मेरे घर पर थे, यहाँ क्यों नहीं है? अंदर गई, देखा सरदार जी घर पर ही मनुष्य शक्ल बना के बैठे। अब कवित्री हूं तो कविता रूप में बोल दिया। मैंने कहा सरदार जी घर पर ही बैठे हो, मुंह लटकाए, अगले की पत्नी गुजर गई, क्यों नहीं अफसोस कराए? वो मेरी ओर देख के बोले तू ही बता किस मुंह से जाऊं, अगले की दूसरी मर गई, मैं एक बार भी नहीं बुलाऊं। 4 दिन पहले मेरी और मेरे पति की हुई जोरदार लड़ाई। पति ने भगवान को गुहार लगाई, बोले हे भगवान तंग आ गया हूँ ऐसी पत्नी से, तू मुझे उठा ले। मैं कौन सी कम थी? मैंने कहा हे भगवान मैं भी तंग आ गई ऐसे पति से, तू मुझे बुला ले। पति बोले भगवान मेरी एप्लीकेशन छोड़ दे, पत्नी की लगा ले। क्योंकि पुलिस का टॉर्चर का ढंग भी आजकल बदल गया है। ये कह रहे मैं पीटता नहीं हूँ मुजरिमों को, मैं क्या करते कहते मैं शाम में बिठाऊं, 2 कविताएं सुनाऊं, बोला बोल, बोला गुनाह कबूल, और बोला बयान नोट करो। बहुत बढ़िया पुलिस है दिल्ली की, सीधी बहुत है, जो दे दे चुपचाप रख लेती है, किसी ने कहती है। जिसको बचपन में लोगों घर में तांग झांक करने के तो फोटोग्राफर बनता है मेरे को। अरे इतने कसाई वहां पे हम जाओगे, दूल्हा का फोटो खींचेंगे दूर तक, दुल्हन का खींचेंगे पास, ऐसे कर ऐसे कर। मारे ताऊ चमक रहा, बोला तू क्या कर रहा, कैमरा ले उड़े। ताऊ जी चुप, मैं दुल्हन को सेट कर रहा हूँ। नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा, कब? मैं लालू जी को बुलाता हूं। लालू जी जैसी माइक पे नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों अच्छा दिन, कब अच्छा दिन आएगा? ये नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा, कब? नीचे से एक लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का डिप्टी सीएम बन गया था और कितने अच्छे दिन हो गए। हमारे चीन में था एक ऐसा बड़ा ईमानदार, एक ने अपनी लुगाई कूट दी। बड़ा तकनीकी सा जोक है, सुनना। लुगाई कूटती और उन्हें रोती रोती थाने में चली गई। बोले जी मेरे को दारू पी के रोज पीटता है। कह लाओ रे पकड़ के, कौन है नारी पर जुल्म कर दिया?
पकड़ ले, खूब कुटा। ने बोला फिर मारेगा? ने बोला ना जी को नहीं मारू, मैं समझ गया। क्या समझ गया? ने बोला जी मैं तो अपनी समझ के पीटा करता, मन नहीं पता था सरकारी है या। ये पति लोग है ना, टेंशन देने से बाज नहीं आते। अभी जब पिछला करवा चौथ था तो मैं भी तो पत्नी हूँ, मैंने एक ही डिमांड की। क्या डिमांड करती है पत्नी? क्या डिमांड करते हैं हम कि एक साड़ी दिला दो। इतनी छोटी सी डिमांड करते हैं और पतियों के नखरे। मैंने पति देव को कहा जी व्रत रखना है। पहले तो बोले तू एक काम कर, कोई व्रत मत रख, बस मौन व्रत रख ले। मैंने कहा नहीं, मुझे करवा चौथ का व्रत रखना है। तो बोले ठीक है रख ले। मैंने कहा मुझे नई साड़ी दिलवा दो। अब उनका उत्तर सुनो सरदार जी का। बोले ये जो अलमारी है ना, 7 अलमारियां ये तेरी साड़ियों से भरी हुई हैं। मैंने कहा जी ये जो 7 अलमारियां मेरी साड़ियों से भरी हैं, ये सारे मोहल्ले ने देख रखी हैं। मुझे नई साड़ी चाहिए, तभी शाम को घर आना। शाम को पतिदेव घर आए, जैसे ही मैंने देखा हाथ में एक थैला था, मैं बड़ी खुश हो गई। खुश हो जाते हम। मैंने जल्दी से थैला लिया, खोला, थैले के अंदर एक डब्बा, डब्बे के अंदर एक फाइल, फाइल के अंदर पेपर, साड़ी है ही नहीं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले चल फरीदाबाद, मैंने मकान ही बदल लिया, मोहल्ला बदल लिया और इसलिए मुझे वहां पहुंचा दिया। तो ये लोग ऐसे ही टेंशन देते रहते हैं। इसलिए छोटी थी, एक ताऊ आ गया, ने बोला रे मोर किस चीज के केस ले हुए है। मन ने सोची कि मैं कह दे, मैं बोला जी सारे ले हूं बिल्कुल। ने बोला डिलीवरी का केस ले लेगा, बताओ क्या करोगे। गजब करते हैं ये तो हमारे हरियाणा के ताऊ है, उनका कोई मुकाबला ही नहीं है किसी बात का भी। और हम तो हरियाणा से आते हैं और हरियाणा का भी है। भगवान श्री कृष्ण ने कोई काम नहीं था, बिना अवतार लिए भी काम कर सकते थे। उन्हें सिर्फ ना हरियाणा के बारे में बताना था, ये प्रदेश कैसा है। और वो कैसे बताया? बांसुरी तो बजाई वृंदावन में, और जब बांस बजाने का टाइम आया हमारे हरियाणा में जाकर कुरुक्षेत्र में बुलवाया। कभी समय का मजा तभी आता है जब आप सारे ये जो दुसाले उड़ रखे ना छोटे बड़े, किसने तारे का फेंक दो, एंजॉय करो, हंसो। एक तो ताली बजाओ, कुकर बजाओ। मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेनिंग देता हूँ ताली बजाने की। जब हमारी मातृ शक्ति बैठी है, अगर तालियां बजाने में कोई दिक्कत आओ तो हाथ को ऐसे करो और इसमें अपना घर वाला का फोटो देखो, और दूसरा हाथ है कूट के दिखाओ एक बार। और भाई साहब आपको भी निराश होने की जरूरत नहीं, हाथ ऐसे करो। इसमें भाभी का फोटो मत देखियो, इसमें सारा उस बिचौलिया का फोटो देखो जिसने रिश्ता कराया। एक बार सिद्धू जी बोलना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है, पाकिस्तान वाला। एक नया लड़का है, उसने जैसे ले जाके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। बंदा डर गया, बोला जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट कर रहा हूं। आप सबने देखा होगा कि हमारे मंच पर 4 कवि हैं और सबको टेंशन थी कौन पहले। लेकिन मैं तो सरदार नहीं हूँ, उस खानदान से हूँ, हम टेंशन नहीं लेते। हम 10 साल तक देश की गद्दी पे चुपचाप बैठे रहे, हमने टेंशन नहीं ली। तो कोई टेंशन क्या लेनी, जब चुपचाप बैठ के देश चल गया था। तो यहाँ तो आप सबके बीच और एक गहरी बात कहने जा रही हूँ, अगर समझ आए महिलाओं के लिए तो समझिएगा। आप सब पढ़ के वकील बनते हैं, वकालत करते हैं, बहस करते हैं, तब जीतते हैं। हम महिलाओं को ये करने की जरूरत ही नहीं है, हम जन्मजात वकालत कर लेती हैं, बहस कर लेती हैं। अच्छा, आजकल जब कोरोना की बात करी, कोरोना में दीपक सैनी और हम खाली हो गए। खैर मेरी तो नौकरी थी, ये बेचारे फुल टाइम कवि है। तो ये बोले भाई साहब नौकरी बताओ ने। मैं कहा भाई दिल्ली में मलिक साहब हमारे जान पहचान के ACP, मैं उनसे बात करता हूँ। उन्होंने बात करी, मैंने दीपक को, हाँ भाई काम कर, नौकरी मिल गई, तू दिल्ली में चिड़ियाघर चला जा। बोले चिड़ियाघर? मैं तू जा तो सही। ये गया जी ने इस तरह जी, मलिक साहब ने फोन किया था जी, विराट ट्रेवर को भेजा, नौकरी दो।
उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा, बोला भाई नौकरी तो है, 800 रुपये रोटी मिलेंगी। इन्हें फोन करा, भाई साहब ये तो 800 रुपये दे रहे हैं, मार ले ले तो इस तरह 800 से गड़ा का सह भी बन दे। बोले जी नौकरी बताओ, बोले जी मारा मर रहा बालू। तो फिर बोला आपने बालू की खाल पैर का बाड़ा में घूमना है, मैं बालू। चलो जी मरता क्या नहीं करता है, दीपक ने अपना नौकरी कर ली, करते रहे, मैं बालू 800 रुपये मिलते रहे। एक दिन क्या हुआ, बलजीत कौर तना आ गई। अब कवित्री को देख के इनको मन से याद आ गया, उछलने लगे, मैं बालू। उछल के बराबर वाला बाड़ा में जा पड़े। वो था शेर का बाड़ा, मोटा तगड़ा शेर आया। बोला भाई मन मत खाइयो, मैं बालू को नहीं, मैं तो आज से कवि दीपक सैनी हूं। उधर तवाजे चुपचाप अपने बाड़े में जा, मैं भी शेर को नहीं, मैं जगबीर राठी हूं। भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की आवाज। आपको लगे कि भारत के रक्षा मंत्री इस समय आपके इस कोर्ट में आ गए हैं, तो फिर मुझे तालियों से बताना, देखना जब वो सर लोकसभा में भाषण देते हैं। राजनाथ सिंह जी। अध्यक्ष महोदय, जहां तक प्रश्न पाकिस्तान का है तो मैं सारे सदन के समक्ष यह डंके की चोट पर कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी। बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर अब कभी कोई बात नहीं। ऑडियंस, राम सिंह जी आपकी मदद चाहते हैं, आपका समय शुरू होता है। अब लो जी 25% सबने दी। अब आप क्या कर कहते, दूसरी लाइफ लाइन 50-50, कंप्यूटर दो गलत जवाब बिठा दे, धर्म सिंह करम सिंह। अब आप क्या करेंगे, कहता जी मानू तो बोली, मैं अपनी लास्ट लाइफ लाइन यूज करूंगा, फोन है फ्रेंड। किससे बात करें, कि अपनी मां से बात करें। हाँ माता जी, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, आपका समय शुरू होता है अब। बोले मां पिताजी का क्या नाम है, बोले बेटा ऑप्शन बता। सोच विचारी 30 सेकंड खत्म हो गए। हाँ तो राम सिंह जी आपकी तीनों लाइफ लाइन खत्म। अब आप क्या करेंगे, कोई लोग जी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, मैं गेम छोड़ कर जा रहा। गद्यों के मेले में थे, कवि सम्मेलन में गए हुए थे। वहां पे पहले रेड क्रॉस नहीं होती थी, जैसे वहां पे ना एक गधा खड़ा कर रखा। अब गधा खड़ा कर रखा और 10 रुपए की टिकट और 100 रुपए का इनाम। शर्त यह थी कि गधे की गर्दन ऐसे हिलनी चाहिए। तो आपने सब ने कोशिश करी, गधे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। मैंने गधे के कान में कुछ कहा और गधे ने गर्दन ऐसे करी। डॉक्टर जगबीर राठी बोले, बेलारा जोगेंद्र के करया था? मगा मनीष से न्यू पूछी थी, कविता सुनेगा? न्यू बोला ना। अगली बार गए, गधे वाला सियाना था, उसने है ना टिकट के पैसे भी दुगने कर दिए और शर्त के पैसे भी दुगने कर दिए और कंडीशन भी दुगनी होगी। अब एक बार तो उसकी गर्दन ऐसे होनी चाहिए और एक बार ऐसे होनी चाहिए। गधे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं करी। मैंने 20 रुपए लिए और गधे के कान में कुछ कहा। गधे ने एक बार ऐसे किया और फिर न्यू करा। इनने पूछा क्या कराया था? मैंने न्यू पूछी थी पहचाना? न्यू बोला हाँ वो पासरे साला है। और मैं कविता? न्यू बोला नहीं सुनूंगा। तो उस साल क्या हुआ कि रावण का किरदार नहीं मिला, तो ये क्योंकि डेडिकेटेड आर्टिस्ट था, रावण का तू कर ले। अब मनपसंद किरदार ना मिला तो पेमेंट की इन्होंने बात की, कहता भाई मैं 2500 रुपये लूंगा। बोले ले लिए, कोई बात नहीं। बड़ा अच्छा रोल किया रावण का भी, रामलीला बड़ी सफल रही, लेकिन उस साल चंदा कम आया तो कमेटी वालों ने इसकी पेमेंट नहीं की। तो जी क्यों है, अगले साल रावण नहीं मिला, फिर पहुंच के भाई रोल करेगा, बोले कर लूंगा। उन्हें सच्ची बड़ा काइंड हार्टेड आदमी यार, पिछली बात भूल गया। लो जी बड़ा बढ़िया रोल करा। रावण वध का टाइम आया, उस दिन रामचंद्र जी तीर निकला। हे रावण अधर्मी कुकर्मी अत्याचारी, ले मैं तुझे ब्रह्म बाण मारता हूं। बोला कौन ही मरू? बोला कौन ही मरू? क्यों? पहले मेरे पीछे दो। अच्छा रावण एक तीर से मरते नहीं है, तो रामचंद्र जी ने प्रोवाइड किया। हे रावण दुराचारी अत्याचारी, ले मैं तुझे अग्नि बाण मारता हूं। बोला 2500 पिछले 2500 5 लूंगा।
बड़ा संकट होया। तो एक शाना आदमी तो फोन किया, मन साहब तो फोन किया, की कहते ना तरीका बताया। बोले तीर लाओ, तीर लिया, उसका 1000 के 5 नोट बंदे, नोटबंदी से पहले गिरा मिला थी। बोले ये मारो। अब उस तीर का नाम सुनना और सारा का सारा कोर्ट ताली बजाए उस तीर के नाम करने पे। रामचंद्र जी को तीर दिया, उन्होंने कहा हे रावण दुराचारी अत्याचारी, ले मैं तुझे मनी बाण मारता हूं। एक दो तो सर आपको समर्पित करते हुए एक तो शेर सुना रहा हूं और वकील भाइयों को भी अच्छा लगेगा कि तू जिसके प्यार में 24 घंटे मसरूफ है, तू जिसके प्यार में 24 घंटे मसरूफ है, वो भी तुझको चाहता है, इस बात का भी कोई प्रूफ है? और सर एक शेर मुझे अपना लिखा हुआ बहुत पसंद है कि सोचा था तुझे अपना बनाऊंगा, होली का माहौल है सर, मजे लीजिएगा, कि सोचा था तुझे अपना बनाऊंगा और मैकडोनल्ड्स जाके तुझे बर्गर खिलाऊंगा। सोचा था तुझे अपना बनाऊंगा, मैकडोनल्ड्स जाके तुझे बर्गर खिलाऊंगा, तू सारे वादे तोड़ गई, मेरा आधा बर्गर छोड़ गया। नारी शक्ति की अलग बात, हम इतने बोले हैं। देखो ये 500 रुपये साड़ी लिया उन्होंने, सारा मोहल्ला में वीडियो कॉल करके दिखाऊंगे, देखो हम साड़ी लाए, देखो कितनी बढ़िया, कलर कैसा है। भाई साहब 3000 की दारू पी के जाऊंगा, मजाल है किसी ने बताता हूँ, बोल लूँ कौन मैं। तो नारी का हृदय होता है, महिला का हृदय छोटा होता है, हमारा होता है बड़ा। इनके मन में, इनके दिल में सिर्फ एक पति परमेश्वर रहता है 7 जन्म तक। साला मारा काम वाली, पड़ोस वाली, दफ्तर वाली, ये वही ताली पीट रहे जिनके दिल में 4-5 वाटर बन रहा है। लेडी जो थोड़ी भारी सी थी, उन्होंने सुसाइड करने का सोचा तो वो छत पे चढ़ गई और सुसाइड करने को तैयार हो गई। नीचे काका का हथरसी जा रहे थे, तो उन्होंने किस तरह से उसका वर्णन किया कि गोरी बैठी छत पर कूदन को तैयार और नीचे पक्का फर्श है, भली करे करतार, भली करे करतार, न कोई दे दे धक्का, ऊपर मोटी नार के नीचे पतले कक्का, कहे काका कबीराए अरी मत आगे बढ़ना, उधर कूदना मेरे ऊपर मत गिर पड़ना। और इसी को सर एक वीर रस के कवि हैं, वो किस श्याम नारायण पांडे, वो किस तरह से बोलते हैं कि ओ घमंड मंडनी अखंड खंड खंडनी, ओ घमंड मंडनी अखंड खंड खंडनी, तू वीरता की मंडनी प्रचंड चंड चंडनी, सिहिनी की ठान से आन बान शान से, मान से गुमान से तुम गिरो मकान से, आन बान शान से तुम गिरो मकान से, तुम नगर नगर गिरो, तुम डगर डगर गिरो, तुम गिरो अगर गिरो, शत्रु पर मगर गिरो। ना भाई लके ना थारा कोई सिस्टम नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, उन्हें धक्का मारे बोले जाने तो साढ़े शराबी 5 फुट जाएगा, फिर उल्टा पहला ना, थारा कोई सिस्टम नहीं, कोई हिसाब नहीं, कोई गवर्नेंस नहीं। फिर मारा धक्का, 100 मीटर गया तो गिरता पड़ता, फिर आया उसका खड़ा हुआ बोला ना, एक का उसका उठा 24 भीतर ले गया और भीतरे कामड़ होया। आप कदे गए हो तो किसी सूत बैठे हो ना, बिछाया करता, मतलब बतौर वकील कह रहा हूं मैं, ये थोड़ी करो आप उस पर लेटे हो गए। तो जोड़े घेर का समार दिया बढ़िया, आकर बाहर फेंक दिया थाने का, फिर उठा कपड़े झाड़ कर, फिर आगे संतरे आकर बोला आए, पता नहीं कौन कह रहा था, कोई गवर्नेंस नहीं, कोई सरकार नहीं, कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, भीतर तो सरकार का खखाटा उठ रहा है। तो हरियाणा का तो एनालिसिस भी दूसरा ही है। बोले जर्मनी जा
जाना है तो जर्मन चला जाए यार। मैं कहा यार मैंने जर्मन आती नहीं। मैंने जोगेंद्र मोर फोन करा, मैं यार उन्होंने जर्मनी का प्रोग्राम चला जाए। मैं जर्मन तो को आती। बोला कुछ नहीं, बात ना लंबा करके बोल, जर्मन होगी। बोला कैसे? बोला किसी का नाम पूछना तो करिए, भाई साहब आपका क्या नाम है? मैं जर्मन हो बोला और क्या? लो जी ने बकाबू पूरा एयरपोर्ट पर उतरा, जाकर विदेश में जर्मनी में थोड़ा मैंने सोचा थोड़ा सा चेक कर लो जर्मनी में। डरा हुआ मैं बिल्कुल, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मैं डरा बैठा। मैंने एक वेटर तय किया, आया, मैं मेरे लिए तुम पानी लाओ। पानी आ गया। अब जगबीर राठी में आया कॉन्फिडेंस। मैं कहा मेरे लिए तुम पिज्जा लाओ। पिज्जा भी आ गया। अब तब जगबीर राठी आया फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। खा पी कर मुंह पूछ कर मैं जाके पूछता हूँ आसपास घूमने की जगह कौन सी है, परिचय करता हूँ। मैं जाकर बोला भाई तू कहाँ का रहने वाला है? नो बोला मैं बहादुरगढ़ का। और एक आपको बात बताती हूँ कि हम लोग बचपन से जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण। लेकिन आज मैं जो बात बताने जा रही हूँ वो है हास्य के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बदल लीजिए अपना दृष्टिकोण, हास्य हर जगह निकल आता है। और हास्य मैंने क्यों चुना था मैं बताती हूँ। किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, किसी को चाह लो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा लो इबादत हो जाती है। आपको ये लगे कि हरियाणवी संस्कृति की कोई कविता पढ़ी गई है, हरियाणवी कल्चर की, गांव देहात की कविता पढ़ी गई है, तो आप मुझे आशीर्वाद दीजिएगा और सुन के चले जाइएगा। होली में बहुत से रंग होश हैं और रंग लान के भी कई ढंग होश हैं। होली में बहुत से रंग होश हैं, रंग लान के भी कई ढंग होश हैं। सब नई नैया का रंग लाना चाहे और पुरानिया दर्द खंदाए तो भी ना चाहे। सीमा पे लड़ना भी से लाओस है, पर घर की बुढ़िया तनोटना बहुत गुंडा जमेला होश है। बड़ी प्रोटेक्टर होती है नहीं बहू की। न्यू कहेगी अरे भाई बोदी से मान जा, छोटा सा बालक गोदी है। बोला ताई हम घड़ी नहीं सतावांगे, बस थोड़ा सा सूखा गुलाल लावांगे। बोले अरे भाई मारे घर तो चलो, अल्लाह सूखा अपने ला लो। मैंने अपने पति को कहा आजकल मौसम अच्छा है, चुकंदर खा लो। तो बोले इससे क्या होगा? मैंने कहा विटामिन बढ़ेंगे, खून अच्छा हो जाएगा। बोले अच्छा तुझे पीने के लिए खून भी विटामिन वाला चाहिए? मतलब इनको सलाह भी बुरी लगती है। तो ये लोग ऐसे ही टेंशन देते रहते हैं। लेकिन हम दोनों पति पत्नी इसी तरह लड़ते झगड़ते जिंदगी गुजार लिया करते हैं। हम दोनों एक दूजे से नहीं, उस ऊपर वाले से डरते हैं। वो जैसे चाहे डुगडुगी बजाता है, वो जैसे चाहे सबको नचाता है। सिर्फ और सिर्फ उसी के हंसाने से हंसती है ये दुनिया, वरना इस दुनिया में कौन है जो दूसरों को हंसाता है। और ये पंक्ति याद रखना, पूछे ना कोई हिंदुस्तानी कौन? मैं अमेरिका गया तो वहां पूछा किसी ने कि तेरा देश और हमारे देश में अंतर क्या? मैं सुन रहा है अमेरिकी, तेरा देश विज्ञान का देश, टेक्नोलॉजी का देश, तेरा देश तकनीक के सहारे मंगल पर जीवन ढूंढता है, लेकिन मेरा देश भारत जीवन में मंगल ढूंढता है। ये मेरे देश की खासियत। चार पंक्तियां याद रखना। कोई पूछे कि आप कौन, बता देना कि कड़ी मेहनत जिसकी निशानी है, सारी दुनिया जिसकी दीवानी है, पड़े मुश्किल फिर भी हंसता मिले तो समझो हिंदुस्तानी है। ये गर्व हमारे कि जो लोग हंसते और हंसाते हैं, जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते। जो लोग हंसते और हंसाते हैं वो मरने के बाद स्वर्ग नहीं जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो जहां बसते हैं उसी जगह को स्वर्ग बनाते हैं। तेरे पापा कहते हैं बेशक बदल गया जमाना, बेशक हमको टेडी बियर मत दिलाना, पर एक बात सारी दुनिया के बेटों को समझाना, घर आंगन हो जाता है पुराना,
इसे अपने प्यार से सजाना, माता पिता के जीते जी आंगन में दीवार मत बनाना, बेशक घर में टेडी बियर कभी मत लाना। बहुत बहुत शुक्रिया। कि सरदार वो नहीं जो सिर्फ चुटकुलों में आते हैं, सरदार तो वो हैं जब देश में खाद्यान्न की जरूरत आन पड़े तो 65% गेहूं पंजाब में उगाते हैं। सरदार वो नहीं जो सिर्फ चुटकुलों में आते हैं, जब सरहद पर जरूरत आन पड़े तो 78% सिख रेजिमेंट सबसे आगे जाते हैं। और सरदार तो वो हैं जब देश में कोरोना की लगी हो आंधी तो ऑक्सीजन के लंगर लगाते हैं। सरदार वो नहीं जो सिर्फ चुटकुलों में आते हैं। आजकल तो शादियां ना एक ही बैंकेट हॉल में होंगी, वही सेट लगा हुआ है। और आज तक मैं तो जिन शादियों में गया था तो दूल्हा दुल्हन से मिलते नहीं, किसका ब्याह है किसका नहीं, वही सिस्टम है। पहले फास्ट फूड होगा, फिर खाना होगा। आप 500 रुपये देकर कोशिश करते हैं कि 1000-1500 को खाया वहां, ऐसा है। मैं तो परसों बड़ी इंसल्ट हुई, योतरी गिर लिया था मेरे ब्याह में ले गया वो बैरा वेटर में तो ढूंढा भाई साहब, तीसरी शादी में आ रहा ड्रेस तो बदले करो। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। जो नई फसल के लोग हैं बताऊं, पहले ना खुद लड़की वाले सर्व किया करते, अपने ही घर के या चौपाल में तप्पड़ बिछा के उस पर पत्तल होया करती, लाडू 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 जलेबी 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 खुद सर्व किया करती। एक बरात जा रिश्वत है गंजा बराती जमा टाट चमके, वो खाया। जब सब्जी की बारी आई तो लाइट चली गई और अंधेरे में थोड़ी टाट चमका उसकी, वो सब्जी वाला उसकी टाट पे सब्जी डालती है। सब्जी पड़ते न बोला फूक दिया, न बोला फिर इतनी ऊंची प्लेट क्यों उठा रहा था है ना। रावण है मैं लंकापति रावण, नीचे तो बड़े बोला रावण है और रावण बोला के तेरा नाड़ा लटके। रावण नर्वस होकर उल्टा बाज कर थोड़ी देर में फिर आया मैं लंकापति रावण। फिर बोला रावण और मलिक के बोला ठीक करे मेरे बेटे। रामलीला का अलग कल्चर था, खुद सारे भाग लिया करते। एक बार रामलीला का अंगद हो गया बीमार, तो उन्हें मैं बुला लिया। बोला मैं तो अंगद का रोल करते, मैं क्यों? बोला बेटा तू मोटा ताजा है, दूसरा तेरी शक्ल भी बंदर वर्गी है, मेकअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं बोला भाई देख मैं अंगद का रोल तो कर लूंगा, पर मेरा डायलॉग ये याद हुआ एक भी। बोला जी बादशाह पंडित जी बैठे हैं किताब लेके, वो बोलते रहे आगे कर में करते रही। मैं ठीक है लो जी, उन्हें मेरा मुकट माकट पूछ 5 गदा देकर बोल दिया रावण के दरबार। मैं जाते ही चिल्लाया रावण। मैं पंडित जी बोले, पंडित जी ने किताब उठाई, बोला हे रावण तूने सीता माता का अपहरण करके बड़ा धर्म का कार्य किया है, तुरंत माँ सीता को भगवान श्री राम के पास पहुंचा दे, अन्यथा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। मेरा समझ नहीं आई। मैं बोला रावण जो पंडित जी कह रहे करते नहीं तो नाश हो जाएगा। मैं हरियाणवी में बोलता हूँ, लिखता हूँ, पढ़ता हूँ इसलिए हूँ क्योंकि हरियाणवी मेरी माँ बोलती है, माँ की बोली भगवान की बोली है, तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मैंने हरियाणवी में लिखा राम पर बड़ी राजनीति हुई। हरियाणा का आदमी बड़ा सीधा सा स्टेट फॉरवर्ड, मिट्टी से सोना उगाने वाला आदमी, उसको राम कहाँ दिखता है? मैं अपने हरियाणवी अंदाज में बोलता हूँ कि जब राम मिले रंग माथे लाए तो क्यों नहीं मिलता मोरन। आहा हा कर सकते हो। जब राम मिले रंग माथे लाए क्यों नहीं मिलता मोरन है। जब राम मिले रात न जागे तो क्यों नहीं मिलता चोरन है। राम मिले रात न जागे तो क्यों ना मिलता चोरा में। जब राम मिले जंगल में भटके तो मिलता डांगर ढोरा ने। और जब बात कहना चाह रहा हूं प्रबुद्ध एडवोकेट्स के सामने, बात सच्ची हो तो मेरी पंक्ति को हौसला देना, वो तालियां देना जो अब तक किसी कविता पे नहीं उठी है आपकी। जब राम मिले रंग माथे लाए तो क्यों ना मिलता मोरा ने। जब राम मिले राता ने जागे तो क्यों ना मिलता चोरा ने। जब राम मिले जंगल में भटके तो मिलता डांगर ढोरा ने। अरे राम तेरा तेरे दिल में बसता क्यों ना खोले डोरा ने। कौन थे भगत सिंह? क्या जीवट थी, वो कोई इंसान नहीं थे, वो एक घटना थी भारत के इतिहास में। ऐसा बोलते हैं कि जब उनको फांसी की सजा हुई तो उनकी मां उनसे मिलने गई। इन बातों को मैंने हरियाणवी लहजे में बांधा है 4-5 शब्दों में, लाइनों में। सुनना और इतनी तालियां देना शहीद आजम के चरणों में कि आज भी उनके बलिदान को भारत भूला नहीं है।
भगत सिंह की मां उन्हें मिलने गई तो भगत सिंह ने कहा होगा कि सुन ले ध्यान ते मात मेरी, सुन ले ध्यान ते बात मेरी, हे जननी हे मात मेरी मौत पे नीर बहाइए ना, लाश लेन भाई ने भेज दिए तो आइए ना। मां ने पूछा होगा भगत ऐसा क्यों? तो भगत ने कहा कि मेरी लाश देख के जब तू अपना धीरज खो पड़ी, अरे सारी दुनिया के कहेगी भगत की मां रो पड़ी। आइए उसी हिंदुस्तान के एक बेटे की 20 पंक्तियों की कविता सुनाता हूँ। मेरे चुटकुले मेरी हंसी आप भूल जाएंगे, लेकिन ये पंक्तियां आप भूल ना पाएंगे, मैं ऐसा आपको गारंटी देता हूँ। कि शहर का मैं लगा था मेरा भीड़ भड़का, धक्कम पेला मैं और लड़का दोनों मिलके पहुंच के वहां लेके थैला। लड़का बोला चीजी लूंगा, घूमूंगा मैं मिर्ची लूंगा, खूब हंडाया खूब घुमाया। फिर लड़के ने ध्यान लगाया, एक आदमी गुड्डे बेचता पाया। लड़के ने सिपाही का गुड्डा उठाया। दुकानदार ने फरमाया कहला बाबूजी खाकी इसका सूट है, काले इसके बूट हैं, बूट का बूट मारेगा, जोर का सलूट मारेगा, डंडा घुमाओगा, मुंह फड़काओगा, आंख दिखाओगा तो हमें डराओगा, ले लो बाबूजी 50 में आओगा। ताली तो बजाओ, ले लो बाबूजी 50 में आओगा। मैं बोले रहा तू हमने केस समझावेगा, 50 में तो असली पुलिस वाला आ जाएगा। दुकानदार के तेवर चढ़ गया, हम दोनों भी आगे बढ़ गए। अब आपकी चेतना चाहता हूँ, खुशी के साथ साथ एक चिंतन आपके दिमाग में जगाना चाहता हूँ कि दुकानदार के तेवर चढ़ गया, हम दोनों भी आगे बढ़ गए। फिर लड़के ने ध्यान लगाया, एक आदमी पोस्टर बेचता हुआ पाया। लड़के ने फरमाया कहने लगा पिताजी ये कौन सा हीरो है, पिताजी ये कौन सा हीरो है, पोस्टर के रंग तो बिल्कुल जीरो है, कौन सी फिल्म में आया पहचान न पाऊं के चाला है। हमारे देश के हीरो तो मुझ मुंडे पर यो तो मुझ छाड़ा है, हमारे देश के हीरो तो मुझ मुंडे पर यो तो मुझ छाड़ा है। अब तक जो तालियां रुकी अब नहीं रुक पाएंगी, मैं दावा करता हूं। मैं बोला बेटा ये असली हीरो है, ये असली हीरो है, तेरे शाहरुख सलमान इसका आगे बिल्कुल जीरो है। इसने अंग्रेजा की जान ने कंट करा था और असेंबली में बम फोड़ का असली का स्टंट करा था, असेंबली में बम फोड़ का असली का स्टंट करा था। अब ये तालियां 1 लाख से गुना होंगी, मैं दावा करता हूं, कोई रोक नहीं पाएगा। असेंबली में बम फोड़ का असली का स्टंट करा था। घर बार माँ बाप भूल गया, हंसते हंसते फांसी पर झूल गया। हीरोइन जिसकी मौत थी, गुलामी जिसकी सोच थी, जिसके दम से आज देश में छाई बहार है। सच कहता हूं मेरे लाडले ये भगत सिंह सरदार है, सच कहता हूं मेरे लाडले ये भगत सिंह सरदार है। हमने अपने बच्चों को क्या नहीं दिया। मैं बोला बेटा ये भगत सिंह सरदार है। लड़का बोला समझ गया पिताजी, आड़े तो झोल है, क्यों बेकार हो, ये तो बॉबी देओल है, क्योंकि बॉबी देओल ने भगत का रोल किया। मेरा बेटा शहीद को भूल गया, उसके फिल्मी हीरो याद रहा। मैंने खुद को आसमान की तरफ दौड़ाया, बादलों में शहीद भगत सिंह ने जलाया। हमें माफ करना सरदार, हमारी नीयत में खोट है और फांसी का फंदा तक गहरी तरह लागी चोट है। आज पहली बार अपने जीवन में हूं शर्माया, तेरा गुनहगार हूं जो बच्चे को तेरा बलिदान नहीं बताया, तेरा गुनहगार हूं जो बच्चे को तेरा बलिदान नहीं बताया। सुन लो मेरे प्यारे साथियों, शहीदों को मत बुलाना और घर के किसी कोने में उनका छोटा सा फोटो जरूर लगाना। पंक्ति पढ़ रहा हूं, अच्छी लगे तो दिल से लगा लेना। क्यों? क्योंकि जिस घर में शहीद भगत सिंह का चित्र है, सच कहता हूं मेरे साथियों वो घर मंदिर से भी पवित्र है। सच कहता हूं नई पीढ़ी नए बालक उनको भूल ना जाए, ऐसे यत्न बनाना तुम जब भी संगीत उठे थारे दिल में, बस एक का गाना गाना तुम। आइए आपके हाथ हृदय से एक तराना निकालता हूं, आजादी का सबसे बड़ा तराना, सबको याद है वो, बचपन से आप सुनते आए कि जब भी संगीत उठे थारे दिल में, बस एक का गाना गाना तुम। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, होए रंग दे बसंती। आप साथ गाओ। चोला माए चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, होए रंग दे बसंती चोला माए रंग दे बसंती। बहुत बहुत है माता, प्रणाम।